नाजरीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। और चलिए अब महाराष्ट्र की खबरों को तफसील से जानते हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में आईपीएल मैचों पर पाबंदी आयद कर दी है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की मांग है कि महाराष्ट्र में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ही मैच कराए जाएं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि तयशुदा मैचों को अगर महाराष्ट्र से बाहर मुंतकिल कर दिया जाता है तो इससे रियासत महाराष्ट्र को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और मुंबई क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में पीर को सुनवाई होने की उम्मीद है। और कोलकाता से मुंबई आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में एक बांग्लादेशी मुसाफिर ने एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ की। बताया जा रहा है कि असीम गोपाल नामी मुसाफिर अपने मोबाइल से एयर होस्टेस की तस्वीरें ले रहा था। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस ने मुसाफिर को गिरफ्तार करके छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया है। से आ रहे थे बॉम्बे 6C326 से आ रहे थे। तो जब मील सर्व हो रहा था तो मैंने अचानक देखा कि एक बंदा जो 11D पे, मैं 17D पे बैठा हुआ था, 11D वाला कोई अपने कैमरे से कुछ छेड़खानी कर रहा था और एयर होस्टेस की फ़ोटो निकालने की कोशिश कर रहा था। और वो उसका इंटेंशन अच्छा नहीं था, वल्गर फ़ोटो, मतलब पर्टिकुलरली एक सेगमेंट और एक ही चीज़ को फोकस करके फ़ोटो ले रहा था। तो मैंने क्रू को इन्फॉर्म किया, क्रू ने आया और क्रू आते ही उसके फ़ोन को कस्टडी में ले लिया और फोटो को हमने प्ले किया तो देखा कि उसका इंटेंशन शुरू से ही गलत था। वो छुप छुप के फ़ोटो पिक ले रहा था ऑफलाइन। तो उसको हमने पकड़ के रखा और फिर पायलट कैप्टन को कंफर्म किया। तो जैसी फ्लाइट लैंड हुई तो सिक्योरिटी ने आके एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट पुलिस को उसको हैंड ओवर कर। महाराष्ट्र में पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया पानी के सप्लाई को लेकर लापरवाही बरत रहा है। अकोला के मलकापुर इलाके में पाइपलाइन से हजारों लीटर पानी रास्तों पर बह रहा है। पानी के इस तरह हो रहे नुकसान को लेकर अवाम में इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी पाई जा रही है। नासिक जिला के मालीगांव तहसील में कहतसाली जैसे हालात बने हुए हैं। मवेशियों को चारा पानी की किल्लत महसूस होने लगी है। हुकूमत ने गाय की नस्ल के ज़बीहे पर पाबंदी का कानून बनाने की वजह से किसान अपने गाय या बैल फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सूरत में इन मवेशियों को पालना बहुत मुश्किल है। इसलिए गौ वंश रक्षा समिति से जुड़े लोगों ने मुंबई के कुछ मिल्ली तंजीमों से राब्ता कायम करके मालीगांव तहसील के डोंगराला गांव में चारा छावनी शुरू की, जिसमें करीब 2000 मवेशियों को रखा गया है। डोंगराला गांव के अंदर हमने चारे की सुविधा की है। यहाँ पे कम से कम 2000 से 2100 पशुओं के हमने चारे की व्यवस्था लगाने का निर्णय किया है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा वर्धमान संस्कार परिवार का हमेशा हमको सहयोग मिलते रहेगा। ये हम उनसे प्रार्थना करके इस गांव को ज्यादा से ज्यादा चारा उपलब्ध करने की व्यवस्था करें। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अशोक चौहान ने हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से अक़लियतों के मसाइल को नजरअंदाज करने पर देवेंद्र फडणवीस हुकूमत पर तनकीद की। अशोक चौहान ने कहा है कि अक़लियती उमूर के हालिया बजट में मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की रकम को वाज़े नहीं किया गया है। मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब एजुकेशन लोन के अलावा किसी दूसरे स्कीम को शुरू न करने की वजह से अक़लियती तबका का एक बड़ा हिस्सा कर्ज की हुसूलियाबी से महरूम है। सरकार की नीति बड़ी साफ है। माइनॉरिटीज का डिपार्टमेंट है, पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जरिए कोई भी ऐसा काम दिखाई नहीं दे रहा है कि जो माइनॉरिटी के पक्ष में हो या मदद करने की भूमिका हो। आपने देखा कि रिजर्वेशन के बारे में, माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन खास करके, वो भी फैसला सरकार ने ऑर्डिनेंस लैप्स होने दिया, कुछ बाद में किया ही नहीं है। तो ये कॉरपोरेशन तो माइनॉरिटीज में जो गरीब आदमी है उसको कहीं कर्जा, एजुकेशनल लोन है, बिजनेस लोन है या बचत गट को पैसा देना है उसके बारे में, तो वहां पर भी प्रोविजन 400 करोड़ रुपए की प्रोविजन की बात होती है स्टेट लेवल पर, तो कितना पैसा कॉरपोरेशन। यूपीएससी इम्तहान में मुस्लिम तलबा की कामयाबी के फीसद को बढ़ाने के लिए मरकजी हज कमेटी ने मुंबई में मुकाबला जाती इम्तहान की मुफ्त तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। हज कमेटी ने आईएएस इम्तहान के लिए मुफ्त तरबियत फराहम करने के लिए अहलियती इम्तहान मुनक़िद का ऐलान किया है।
अहलियती इम्तिहान के लिए दरखास्त फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख 10 मई मुकर्रर की गई है। मरकजी हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुकाबले जाती इम्तिहान तरबियती के लिए 50 नशिस्तें हैं। ISS एंड एलाइड सर्विसेज कोचिंग के लिए तहरीरी अहलियती इम्तिहान 28 मई को मुंबई, श्रीनगर, पटना, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद में मुनक्किद किया जाएगा और इसके लिए फॉर्म 10 मई तक जमा किए जा सकते हैं। मरकजी हज कमेटी मुंबई के हज हाउस में ख्वाहिशमंद मुस्लिम तलबा व तालिबात को मुकाबले जाती इम्तिहान की मुफ्त तरबियत के साथ साथ रिहाइश और तमाम लवाजमात भी मुफ्त में फराहम किए जाएंगे। जी, हम यहाँ पे कश्मीर के 8 बच्चे हैं और कश्मीरी बच्चों के लिए एक खुसूसन बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए की तरफ से। यह बिल्डिंग में यह हज कमेटी ऑफ इंडिया का ये फ़ायदा है कि हर चीज़ यहाँ पे कॉम्पैक्ट है, एक ही बिल्डिंग में सब कुछ मिल जाता है। यहाँ मेस भी यहीं पे प्रोवाइड होता है, रहने का भी यही बिल्डिंग में है, पढ़ने के लिए भी यहीं पे है, रीडिंग रूम के साथ लाइब्रेरी पे भी यहीं पे है जिसमें बुक्स सारे अवेलेबल होते हैं। तो इससे ये फ़ायदा है कि टाइम बच जाता है, बहुत सारा टाइम। आला सतही इम्तिहानात में मुसलमानों की कामयाबी की फीसद को बढ़ाने के लिए हज कमेटी 2011 से ही UPSC इम्तिहान के लिए मुफ्त में ट्रेनिंग देती है। अभी तक 2 मुस्लिम सुलमान ताज पाटिल और अंसारी शकील महमूद मरकजी हज कमेटी तरबियत के जरिए UPSC इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल कर चुके हैं। मकसद इस पूरे एफर्ट का ये है कि कम्युनिटी में जो होनहार और इंटेलिजेंट बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक अच्छे माहौल में और अच्छी क्वालिटी की अगर ट्रेनिंग दी जाए तो इससे उनको मदद मिलेगी इस एग्ज़ाम में कॉम्पीट करने के लिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो काबिल हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको सही वसाइल और सही डायरेक्शन नहीं मिलने की वजह से वो कई बार एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। पूरा मकसद यही है कि कम्युनिटी से ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर हों और उसमें सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो बढ़े। तहरीरी अहलियती इम्तिहान में कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात को 16 और 17 जुलाई को इंटरव्यू के लिए मदऊ किया जाएगा। ख्वाहिशमंद अफराद मरकजी हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in से मजीद मालूमात को ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ETV न्यूज़, मुंबई। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में खवातीन को पूजा की इजाजत दे दी गई। भूमाता ब्रिगेड की सदर तृप्ता देसाई ने मंदिर के अंदरूनी हिस्से में जाकर पूजा की। इस मौके पर तृप्ता देसाई के साथ इस तंजीम से जुड़ी दीगर खवातीन भी थी। उन्होंने मंदिर में पूजा की इजाजत दिए जाने पर खुशी का इजहार किया। आज त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश मिले, इसके लिए भूमाता ब्रिगेड की तरफ से महाशिवरात्रि को बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद भी हम 1-2 बार आके गए थे, भगवान को जो है वो प्रार्थना की थी कि महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश मिलना चाहिए। तो आज वहाँ पे गर्भगृह में जाके हमने विधिवत पूजा की है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब नजर डाल लेते हैं कर्नाटक की हेडलाइंस पर। फिलहाल नहीं होगी कर्नाटक काबीना की तौसी, रियासत में खुशकिसाली के हालात के सबब लिया गया फैसला। कर्नाटक अकलियती कमीशन के नए अरकान का रायचूर दौरा, अरकान ने अकलियतों की फलाह बहबूदी के लिए काम करने का दिलाया यकीन, हुकूमत की स्कीमों को अकलियतों तक पहुंचाने का अज़्म। कर्नाटक के महकमे तालीमात में खाली ओहदों पर होगी तकर्रुरी, 10 दिनों में ओहदों पर भर्ती के लिए किए जाएंगे इक़दामात, रियासती वज़ीर कानून TB जयचंद्रा का बयान। और
चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। कर्नाटक में शदीद खुश्कसाली के पेश नज़र फिलहाल रियासती काबीना में तोसी नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिद्धारमैया ने यह बात बताई। मैसूर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा है कि रियासत में दरपेश खुश्कसाली का जायजा लेने के लिए चंद वज़रा पर मुश्तमिल टीम तश्कील देकर खुद भी खुश्कसाली वाले इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर मुनासिब फैसले भी लिए जा रहे हैं। ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ 25, 26, 27, 3 ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2, 3 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರಗಾಲ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ उर्दू ज़बान और अदब के बैनुल अक़वामी सफ़ीर प्रोफेसर मलिकज़ादा मंसूर अहमद का लखनऊ में इंतकाल हो गया। अदब की इस शाहजहानी शख्सियत की रहलत से पूरी उर्दू दुनिया सोगवार हो गई है। प्रोफेसर मलिकज़ादा गुज़िश्ता 1 माह से अलील थे और लखनऊ के जगरानी अस्पताल में ज़ैर इलाज थे। मरहूम के पसमानदगान में अहलिया के अलावा 6 बेटियां और 2 बेटे भी शामिल हैं। इनके रहलत की खबर के साथ ही लखनऊ की अदबी फ़िज़ा मग़मूम हो गई है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं मलिकज़ादा मंसूर अहमद की हयातो खिदमत पर। दरवाजे पर आहट सुनकर उसकी तरफ क्यों ध्यान गया, आने वाली सिर्फ हवा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये शेरी अल्फाज हैं उर्दू के अहम सफीर प्रोफेसर मलिकज़ादा मंसूर अहमद के, लेकिन अफसोस ये आवाज आज खामोश हो गई। वैसे आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा, अदीब व शायर, दानिश्वर प्रोफेसर मलिकज़ादा मंसूर अहमद का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं और उनके बारे में कुछ ज्यादा कहना सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। आप तकरीबन निस्फ सदी से मुशायरों के स्टेज पर अपनी मशहूर कून आवाज का जादू जगाते रहे, जिसकी वजह से उर्दू हलके में लोग प्रोफेसर मलिकज़ादा मंसूर को सिर्फ उर्दू के हलके से जोड़कर देखते रहे। जबकि मलिकज़ादा मंसूर ने 11 साल तक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में अंग्रेजी के उस्ताद के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मलिकज़ादा मंसूर अहमद फैजाबाद के एक गांव बिंधड़ में 17 अक्टूबर 1929 को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं के मदरसे में हुई। मलिकज़ादा मंसूर ने उर्दू और अंग्रेजी से एमए किया था। वो आजमगढ़, गोरखपुर और लखनऊ में दरस तदरीस से वाबस्ता रहे। मलिकज़ादा मंसूर ने मुशायरे का आगाज आजमगढ़ से किया और आजमगढ़ से ही नाज़िम मुशायरे का लक़ब भी मिला। मलिकज़ादा मंसूर अहमद ने उर्दू ज़बान के सिलसिले में जो कोशिशें की हैं वो आबेज़र से लिखे जाने के काबिल है, या यूं कहा जाए कि उन्होंने कागज पर कलेजा निकाल कर रख दिया था तो गलत न होगा। एक अरसे से वो ये कहते रहे थे कि उर्दू रस्मुल खत से वाकफियत इसलिए जरूरी है कि उसमें तहजीब भी है और मजहब भी। डॉक्टर मलिकज़ादा मंसूर अहमद ने अपनी जिंदगी में ही एक रिवायत की हैसियत हासिल कर ली थी और वो रिवायत अदब व तहजीब के साथ साथ जबान के तहफ़्फ़ुज़ की भी थी। डॉक्टर मलिकज़ादा मंसूर अहमद की तसनीफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फ़िक्र व फ़न को एक मिसाली तहक़ीक़ का नमूना तस्वुर किया जाता है। मलिकज़ादा मंसूर अहमद की शायरी में तहदारी भी है और एक पूरे अहद की झलक भी। उनकी शायरी में माजी की कसक से लेकर मुस्तकबिल के फिक्र की अक्कासी भी होती है। उनकी मारूफ तसानीफ उर्दू मसाला, कॉलेज गर्ल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फ़िक्र व फ़न, शेर व सितम, रफ़ीक़ शरर, शेर व अदब, मौलाना आज़ाद, अल हिलाल के आईने में वगैरह शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। महकमे तालीमात में असिस्टेंट टीचर्स के 2160 ओहदे खाली हैं। इन तमाम ओहदों को 10 दिनों में भर्ती करने के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे। रियासती वज़ीर कानून टीबी जयचंद्रा ने यह बात बताई।
बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत भर में 16,000 मेहमान लेक्चरर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पीएचडी, नेट और स्लेट की तालीम मुकम्मल कर लेने वालों को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आला तालीम हासिल करने वालों की तादाद सिर्फ 24% है। 2020 तक ये तादाद 50% तक पहुंचने का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत के तमाम यूनिवर्सिटियों को यकसा पॉलिसी नाफिज करने पर गौर किया जा रहा है। कर्नाटक वजीर आला सिद्धारमैया शनिचर को गुलबर्गा का हंगामी दौरा करने वाले हैं। निस्फ दिन के दौरे में वजीर आला 220 करोड़ के सरकारी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें काबिल जिक्र जयदेव हॉस्पिटल और मौलाना आजाद भवन शामिल है। रियासती वजीर तिब्बी तालीम डॉक्टर शरण प्रकाश के 20 करोड़ के मुताबिक 20 करोड़ रुपयों की लागत से अस्पताल को शुरू किया जा रहा है, जिसमें वाजिबी चार्जेस पर मुयस्सर इलाज किया जाएगा। नामजदगी के फौरी बाद रायचूर जिला के दौरे से माइनॉरिटी कमीशन के अरकान में काफी अज़्म देखा गया। कमीशन के चेयरपर्सन बिल्किस बानो की क़यादत में शहर के दौरे के दौरान नए अरकान ने एक मंसूबाबंद तरीके से आगे बढ़ने का यकीन दिलाया। दिलचस्प बात यह है कि नए अरकान उर्दू शेर व अदब से काफी ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं। तो आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के नामजदगी के दूसरे ही दिन नए अरकान ने हैदराबाद कर्नाटक के रायचूर शहर का दौरा करके अक़लियतों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। कमीशन के नए रुकन डॉक्टर आर अब्दुल हमीद ने कहा कि कमीशन में नामजदगी के बाद एक मंसूबाबंद तरीके से अवाम की खिदमत करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। उन्होंने अक़लियती कमीशन के रुकन की हैसियत से अक़लियतों के मसाइल को हल करने के साथ साथ उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए काम करने का यकीन दिलाया। काबिल जिक्र है कि डॉक्टर आर अब्दुल हमीद 2011 में कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रुकन भी रह चुके हैं। जहाँ तक हो सके हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को जो फैज़ पहुँचना है, जो स्कीम्स अलग अलग डिपार्टमेंटों से जो पहुँचाना है, उसको हम मॉनिटर करेंगे। जहाँ तक हो सके हमारी ये कोशिश रहेगी कि गवर्नमेंट की स्कीम्स का फैज़ अक़लियतों तक पहुँचे। एक और रुकन एडवोकेट महमूद पटेल ने अक़लियती कमीशन के रुकन की हैसियत से नामजद करने पर रियासती हुकूमत का बेहद शुक्रिया अदा किया। महमूद पटेल कर्नाटक हाई कोर्ट के वकील हैं। महमूद पटेल ने बताया कि उन्होंने अक़लियती और औकाफी मसाइल को काफी करीब से देखा है और उन्हें हल करने की जद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि वो बहैसियत वकील अक़लियती कमीशन के जरिए नाइंसाफी का शिकार अक़लियतों को इंसाफ दिलाएंगे। अक़लियती तबके को धोखाधड़ी, नाइंसाफी और हिरासानी जैसे वाक़यात पेश आने पर फौरी अक़लियती कमीशन से रुजू होने की अपील की गई है। कमीशन जो है इस वक्त रायचूर आया हुआ है ये देखने के लिए कि रायचूर में जो अक़लियतों के मसाइल हैं और अक़लियतों के जो मामले हैं उसको सुनवाई करें और उसको जो है यहाँ के जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग करके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम उनको हिदायत दें। तो हमारी ये जद्दोजहद रहेंगी अक़लियती कमीशन की कि हम हर ज़िला पर, हर ताल्लुक़, हर जो है खरीदों पर जाकर जो है